हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइबरमैन शो। आज हम बात करेंगे एआई का इम्पैक्ट साइबर सिक्योरिटी पे। तो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें है करंट थ्रेट लैंडस्केप क्या होता है और एआई के ट्रेंड क्या है करंटली और पोटेंशियली साइबर सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट क्या होगा इसकी वजह से। ओके, तो करंट थ्रेट लैंडस्केप की बात करें तो मैंने हाई लेवल इसको ऑर्गेनाइज किया है दो कैटेगरीज में। एक है जिस तक ये है टारगेट्स के अकॉर्डिंगली, यानी एंड यूज़र जो एंड टारगेट है वो क्या है। जैसे कंज्यूमर्स, मैं और आप, हम लोग नॉर्मली हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे बैंक्स हो गए, उनकी ऐप्स यूज़ करते हैं, हम शॉपिंग की ऐप्स यूज़ करते हैं। तो लेट्स कैटेगराइज आवरसेल्व्स एज कंज्यूमर्स। ओके, और इसकी वजह से हमारे ऊपर थ्रेट्स हैं नॉर्मली। तो वो थ्रेट्स कैसे होते हैं? जब से सबसे कॉमन होता है मैलवेयर, या जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में एंटीवायरस कहते हैं, सॉरी वायरस कहते हैं, और उसको इससे बचने के लिए आप एंटीवायरस डालते हैं। उसके अलावा फिशिंग एक थ्रेट है जिसमें कि हमें ईमेल्स आती हैं या एसएमएस आते हैं या वॉइस कॉल्स आते हैं फ्रॉडस्टर्स के, साइबर क्रिमिनल्स के, ताकि हम कोई अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कर दें। इंफॉर्मेशन जैसे बड़ा कॉमन है, अभी इनकम टैक्स जाएगा तो मेल आएंगे कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न अगर आपने इस तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपनी बैंक की डिटेल्स भेज दीजिए। इस तरह ऐप्स के आते हैं, पेमेंट ऐप्स के, वॉलेट्स के कुछ भी पोस्ट करके आ सकते हैं। एसेंशली हमारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ओटीपी ले लेते हैं, जिससे हम कोई कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकें वो लोग, और हम लोग अपने पैसे लूज़ कर सकें। फिर रैंसमवेयर होता है जिससे कि सिस्टम, अगर हम अपने सिस्टम को वापस यूज़ करना चाहते हैं तो हमें साइबर क्रिमिनल्स को पैसे देने पड़ते हैं। कई बार वो लोग डबल एक्सटॉर्शन भी करते हैं कि हम और पैसे दीजिए वरना हम आपकी प्राइवेट पिक्चर्स हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली, या प्राइवेट कुछ और इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लीक कर देंगे। फिर क्रिप्टो माइनिंग भी हो सकती है कि हमारे मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन उससे हमारी सिस्टम की रिसोर्सेज यूज़ करके वो क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स होती हैं जिसमें कि हमें फेक वीडियोस जो जेन्युइन लिखते हैं, फेक मेल्स, फोटोज़ ऐसी आती हैं जिससे कि हमारे जो व्यूज़ हैं वो पोलराइज हो सकें, या हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे सके जिससे कि हम कोई गलत एक्टिविटी कर सकें। ओके, सिमिलरली बिजनेसेस या एंटरप्राइजेस पे भी इस तरह के थ्रेट्स होते हैं। वहाँ पे क्योंकि बड़ी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनकी ब्रांड की भी उनको प्रॉब्लम होती है, रेपुटेशन बचानी होती है, तो वो साइबर क्रिमिनल्स ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करते हैं और वो फिशिंग को और पर्सनलाइज कर देते हैं ताकि वो लगे कि जैसे एम्प्लॉयर से आ रही है, या कुछ जेन्युइन इनवॉइस है, बॉसेस से आ रही है, सीनियर मैनेजमेंट से आ रही है। फिर उनकी ईमेल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है जिससे कि कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। उसके अलावा डीडॉस होता है जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। असेंशली बहुत सिंपल एग्जांपल है कि कोई कंपनी, बैंक फॉर एग्जांपल, दे हैव ऑनलाइन बैंकिंग, और अगर बहुत सारी ट्रैफिक की रिक्वेस्ट जाए, बहुत सारे लोग एक साथ, हज़ारों करोड़ों लोग एक साथ एक्सेस करने लगे उस ऐप को, तो वो ऐप क्रैश हो सकती है। ओके, इससे क्या होगा, बैंक का बिजनेस को नुकसान होगा और उनकी रेपुटेशन भी ख़राब होगी। सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन होती है, और जनरली सप्लाई चेन यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिज़नेस यूज़ कर रहा है उसको अगर हैक कर दिया जाए और उससे बिज़नेस पे इम्पैक्ट हो जाए। जैसे अगर कोई कंपनी है, वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करती है कॉमनली, और सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया जाए तो आप उस कंपनी के, टारगेट कंपनी के अंदर पहुंच सकते हैं। इसको सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक कहते हैं, और मैंने पिछले 2 वीडियोस में कवर किया है एक रिसेंट सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक, ऑल दो बड़े कॉमन है। फिर क्रिप्टो माइनिंग, सेम थिंग, अगर कोई बिजनेस के सर्वर्स को हैक कर लिया जाए या एम्प्लॉयज़ को हैक करके उनके रिसोर्सेज को यूज़ करके क्रिप्टो माइनिंग में इस्तेमाल किया जाए। फिर डेटा के अगेंस्ट है, ऐसा डेटा जैसे उनके डिज़ाइन हो गए, स्कीमाज हो गए, नए कुछ एल्गोरिदम्स बना रहे हैं, कोई नया केमिकल डिस्कवरी कर रहे हैं, उसको चुराने की या करप्ट करने की कैंपेन्स भी हो सकती हैं कॉम्पिटिटिव कंट्रीज या ऐसे कॉम्पिटिटर्स के थ्रू, और ये बड़ा कॉमन है, बहुत सारे लोग ये करते हैं। एंड अगेन फेक इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, और कई बार इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो खुश नहीं होते, वो लोग भी इस तरह की कंपनी को डैमेज कर सकते हैं। ओके, तो इनसाइडर थ्रेट्स कहते हैं। अच्छा, इन सब थ्रेट्स के लिए, और ये सारी लिस्ट नहीं है, हाई लेवल लिस्ट है जो सबसे कॉमन है,
इन सब से बचने के लिए सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आती हैं। जैसे आमतौर पे कंज्यूमर, जैसे मैं बैंक का एग्ज़ाम ले रहा था, तो उनके पास ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन सोल्यूशन होते हैं, और इसी की वजह से आप OTP वगैरह करते हैं। कई बार वॉइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होता है कि आप IVR पे कॉल करें और आप ही बोल रहे हैं, तो वो सिस्टम आपको लॉगिन करने देगा और ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने देगा, और ये बड़ा कॉमन तरीका है। सिमिलरली फिशिंग डिटेक्शन के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं, एंड पॉइंट पे मोबाइल के एंटीवायरस आते हैं, डेस्कटॉप के एंटीवायरस आते हैं, जिनको एंड पॉइंट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं। सिमिलरली एंटरप्राइजेज या बिजनेसेस में भी इसी तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटीज़ कंपनी बनाती हैं। जैसे एग्जांपल नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी कॉमन यूज केसेस है। और उसके अलावा भी नॉर्मल ट्रैफिक को एनालाइज करके, या नॉर्मल एक्टिविटी जो वहाँ कंपनीज में हो रही है उनको एनालाइज करके थ्रेट्स ढूंढे जाते हैं, जिसमें कि SIM, EDR, NDR, UEBA कैटेगरीज के प्रोडक्ट होते हैं। और आज की डेट में AI हर प्रोडक्ट में यूज़ हो रही है आमतौर पे। आप ये अज्यूम करें, और सबसे कॉमन यूज है इसकी एक्यूरेसी प्रूव करना, डिटेक्शन की या प्रिवेंशन की। ओके, तो मैं अवेयर नहीं हूँ कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आजकल AI यूज़ ना करता हो साइबर सिक्योरिटी यूज़ केस के लिए। आमतौर पे वो कर रहे हैं, किसी न किसी फॉर्म में AI यूज़ करते हैं। ओके, सो आई होप दैट वाज क्लियर। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। तो आज की डेट में क्या है, AI की ट्रेंड्स हैं। जैसे AI हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल गूगल मैप्स, जो कि हमारी लोकेशन देखता है, रास्ता जनरेट करता है हमारे लिए, और हमें सही डेस्टिनेशन पे ले जाता है मोस्ट केसेस में। उसके अलावा हम जो वॉइस सर्चेस करते हैं, हम वॉइस एक्टिवेटेड डिवाइसेस जैसे सीरी यूज़ करते हैं। ओके, हम कंप्यूटर विजन यूज़ करते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई। ओके, आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसमें OCR रिकग्निशन है कि आप, या इमेज रिकग्निशन है कि आप प्रोडक्ट की फ़ोटो खींच के गूगल पे डाल दीजिए और आप सर्च कर सकते हैं। शॉपिंग ऐप्स में बड़ा कॉमन हो गया है आजकल। ठीक है, उसके अलावा गेम्स में AI बहुत यूज़ होती है। और ये सब बाय द वे मोस्ट ऑफ दम आर यूज़ केसेस ऑफ NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज के थ्रू कोई एक्टिविटी करना, उसको कंप्यूटर समझ सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, और कोई एक्शन कैरी आउट कर सकता है। ओके, 2022 में एंड में जनरेटिव AI बड़ी पॉपुलर हुई, जिसके अंदर की ChatGPT सबसे पॉपुलर हुआ, जो कि एग्जिस्टिंग डेटा को लेके, मोस्टली टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इनको लेके वो फर्दर नया कंटेंट जनरेट कर सकता है। ओके, जैसे वो क्या करेगा, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को जनरेट रीड कर सकता है, और फिर उसके से आप बुक लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को। ओके, उसके अलावा बिकॉज वहाँ पॉपुलर हो गया है इमेज क्रिएशन, वॉइस क्रिएशन, म्यूज़िक क्रिएशन, बहुत सारी नई AI बेस्ड ऐप्स आ गई हैं, ब्राउज़र में प्लगइन्स आ गए हैं जो कि सर्चिंग आसान कर रहे हैं। ओके, रिकमेंडेशन आसान कर रहे हैं। बाय द वे रिकमेंडेशन एक AI का ही ट्रेंड है, AI ही यूज़ होती है। और इन सब की वजह से नई कंपनीज, नए बिजनेसेस आ रहे हैं जो कि नए यूज़ केसेस पब्लिश कर रहे हैं, नए टूल्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने पॉडकास्ट के लिए AI बेस्ड टूल्स टेस्ट कर रहा था, न्यू कंपनी जो कि पिछले 1 महीने में रजिस्टर हुई है। और इस सब की वजह से नए जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, जो नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, जैसे मैंने पॉडकास्टिंग का एग्जांपल दिया, वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल दिया, मैंने नए टूल साइन कर रहा हूँ, तो इस तरह की कंपनीज के नए यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं। ओके, और इसकी वजह से डेटा में भी ग्रोथ हो रही है और कंप्यूटर में भी ग्रोथ हो रही है, बिकॉज इन सब को चलाने के लिए नए सिस्टम्स चाहिए, और जब हम नया कोई एक्टिविटी करेंगे तो डेटा भी जनरेट होगा इन सिस्टम्स पे। ओके, और ये एप्लीकेशन एक दूसरे से बात कर रही है, कोई कंपनी कोई मॉडल्स बना रही है, कोई डेटा उसको अपलोड कर रही है, और ये इंटरेक्शन सारे APIs के थ्रू हो रहे हैं। API एसेंशली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी एक वो तरीका जिसके थ्रू दो एप्लीकेशन, दो सॉफ्टवेयर आपस में बात कर सकते हैं और डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर एक नया कोई ब्लॉग क्रिएट करना है और मैं अपनी ऐप्स के थ्रू चाहता हूँ कि वो ChatGPT को जाए, मेरी ऐप पे लोग एंटर करें इनपुट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ChatGPT डायरेक्टली, वो मेरी ऐप पे इनपुट करें और मेरी ऐप ChatGPT को बैकएंड में भेजे, जो एंड यूज़र को पता ना चले, जिसने ऐप इंस्टॉल कर रखी है। तो ये काम API के थ्रू होगा। ओके, तो ये बड़ा कॉमन है आज की डेट में। तो ये सब AI के ट्रेंड है। अब देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी पे इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो जो पहला इम्पैक्ट है वो है ML मॉडल पे अटैक। ओके, इसमें 5 कैटेगरी के अटैक्स हो सकते हैं। पहला है एडवर्सल मशीन लर्निंग, सेकंड इवेजन बेस्ड अटैक, थर्ड है मॉडल एक्सट्रैक्शन / मॉडल स्टीलिंग, डेटा पॉइजनिंग और रोग एंड ट्रोजनाइज मॉडल्स।
सो जो पहले हम बात करते हैं अटैक की वो है एडवर्सल मशीन लर्निंग, यानी कि ऐसी टेक्निक्स जो कि मॉडल को फूल कर सकें बाय गिविंग देम मलिशियस डेटा या डिसेप्टिव डेटा, यानी फेक डाटा दे दे। जैसे एक एग्जांपल है कि गूगल के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की एल्गोरिदम है, उसके सामने किसी ने क्या किया कि उन्होंने एक टॉय टर्टल प्रिंट किया और उसको इस तरह का टेक्सचर दे दिया कि उसको वो राइफल लगे। तो एल्गोरिदम सही काम कर रही है मगर उसका डिटेक्शन फेल हो गया है बिकॉज डेटा फेक है। सेकंड, एक डॉग की इमेज बनाई गई एल्गोरिदम के थ्रू और उसको कैट की तरह दिखा दिया, तो उससे वो मशीन फूल हो गई, तो उसको उसने उसने कैट की तरह उसको क्लासीफाई कर लिया जबकि वो था वो डॉग। तो एआई की में प्रॉब्लम ये आप डेटा इस तरह का दे रहे हैं कि एआई की एल्गोरिदम फूल हो रही है। ओके, सेकंड जो अटैक है वो इवेजन बेस्ड अटैक है। इसके अंदर डेटा मॉडिफाई किया जाता है इस तरह से कि वो एल्गोरिदम को इवेड कर सके। ओके, और इसमें बड़ा कॉमन है स्पैम के अंदर या फेक ईमेल, जैसे आपने लॉटरी वाली जो मेल्स आती होंगी आप सबको, तो आमतौर पे स्पैम डिटेक्शन, इसको स्पैम कहते हैं इस टाइप की मेल को, फ्रॉड ईमेल्स को, और इसको डिटेक्शन करने के लिए स्पैम के सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, वो पर्टिकुलर पैटर्न ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप साइबर क्रिमिनल, आपको पता है कि कौन से पैटर्न ढूंढ रहे हैं, तो आप इस तरह का कंटेंट बना दीजिए कि वो पैटर्न बाईपास हो जाए और ईमेल चली जाए, इंस्टेड ऑफ जंक मेल बॉक्स की बजाय आपके नॉर्मल मेल बॉक्स में चली जाती है। आपने नोटिस किया होगा कई बार होता है ये कि स्पैम ईमेल्स नॉर्मल ईमेल्स में आ जाती हैं। जो स्टीलिंग या जिसको मॉडल एक्सट्रैक्शन कहते हैं, जिसके अंदर की साइबर क्रिमिनल मॉडल को टेस्ट करते हैं, उनको मॉडल की डिटेल नहीं पता मगर वो आउटपुट देख के वो रिवर्स करते हैं या लॉजिक बनाते हैं कि इस मॉडल के अंदर क्या इनपुट और गया होगा, किस तरह की प्रोसेसिंग कर रही है। तो इसका कहाँ नुकसान है, जब एक कंपनी है उसने अपने कोई प्रोप्राइटरी मॉडल बनाया है, दूसरी कंपनी उस पर टेस्टिंग कर करके मॉडल बना सकती है और उसको अपने एज ए फीचर लॉन्च कर सकती है। चौथा अटैक है डेटा पॉइजनिंग। क्योंकि एआई के अंदर सारी ट्रेनिंग एग्जिस्टिंग डेटा से होती है, तो अगर गलत डेटा दे दिया जाए, इसको पॉइजनिंग कहते हैं, उसके अंदर बैड डेटा डाल दें, तो एल्गोरिथम का आउटपुट भी खराब हो जाएगा। ओके, बैड डेटा बैड आउटपुट, गुड डेटा गुड आउटपुट। ओके, उसके अलावा जो लास्ट है वो इस कैटेगरी में है वो रोग और ट्रोजनाइज मॉडल। ये ऐसे मॉडल यानी जो क्लेम करें कि मैं ये पर्पस करता हूँ मगर इवेंचुअली जब अपना डेटा पास करें तो आपका डेटा वो स्टील कर लें। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है क्योंकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बहुत चल रहे हैं। अगर आप गिटहब ट्रेंडिंग पेजेस पे जाएंगे तो आपको टॉप 10 में से ना 60-70% सारे एआई बेस्ड मॉडल्स मिलेंगे और किसी को नहीं पता वो, मतलब आमतौर पे नॉर्मल लोगों को नहीं पता कि मॉडल का पर्पस क्या है। बट इस तरह से बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आएंगे इंक्लूडिंग रोग मॉडल्स, जिनका पर्पस कुछ और होगा बट वो आपको लगेगा कि वो आपका प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बट वो तो करे या ना करे लेकिन आपका डेटा ज़रूर लेंगे वो। ओके, तो बी वेरी कॉशियस आप किस तरह का डेटा एक्सपोज कर रहे हैं। रिसेंटली एक ब्रीच हुआ था जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने अपना इंटरनल डेटा एक्सपोज कर दिया और वो साइबर क्रिमिनल्स को चला गया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, कंप्यूट, यानी जो सर्वर्स वगैरह होते हैं, रिसोर्सेज होती हैं, उनमें जो ग्रोथ होगी। जब इस तरह इतने सर्वर्स ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होंगे, इतनी कंपनी करेंगी, तो सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखेंगे। ओके, तो उस केस में कोई नई स्टार्टअप आई है, उसने बहुत सारे सर्वर लॉन्च कर दिया, उनकी सिक्योरिटी सेटिंग ठीक नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है, तो अटैक सरफेस बढ़ जाएगा। तो साइबर क्रिमिनल्स को और ज़्यादा चांस मिलेगा उन कंपनीज को ब्रीच करने का। ओके, उसके अलावा क्योंकि सिक्योरिटी आफ्टर थॉट होता है आमतौर पे, तो जो क्लाउड ऐप्स बन रही हैं, क्लाउड नेटिव ऐप्स जो हैं, उनके अंदर भी रिस्क हो सकते हैं। और इसके लिए क्लाउड नेटिव ऐप का मैंने एक सिक्योरिटी का वीडियो बना रखा है, प्लीज़ उसको देखिएगा। अच्छा, डेटा जनरेट होगा तो डेटा यूज़ भी होगा, उससे एल्गोरिदम्स ट्रेन होंगी, तो सेंसिटिव डेटा भी जा सकता है बाय मिस्टेक, एक्सीडेंटली। ओके, एपीआई यूज़ होंगी तो एपीआई की सारी ऐप्स एपीआई पे काम कर रही हैं, तो उनमें जो एपीआई स्पेसिफिक ब्रीचेस हो सकते हैं, डेटा लॉस हो सकता है, अकाउंट टेक ओवर हो सकते हैं, क्रेडेंशियल एक्सपोजर हो सकता है, ओके, डीडॉस हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, टिपिकली एपीआई रिलेटेड रिस्क रहते हैं। ओके, फिर नए प्लगइन्स, तो फ्लेक, क्योंकि नए प्लगइन्स बढ़ रहे हैं, जैसे मैं एक प्लगइन यूज़ करता हूँ जो कि मुझे ब्लॉक्स की रिकमेंडेशन और सोर्सेज वैलिडेट कर देता है, तो फेक प्लगइन भी आएंगे। फेक प्लगइन प्रॉमिस करेंगे कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, बट इवेंचुअली वो आपका डेटा स्टील कर रहे होंगे, या कुछ और प्रॉमिस करके एक्टिविटी कुछ और करेंगे वो लोग। ओके, या आपसे रैंसमवेयर डिप्लॉय करवा लेंगे और फिर पैसा एक्सटॉर्ट करेंगे। अब क्योंकि नए बिजनेसेस, नए डोमेन्स लॉन्च हो रहे हैं, तो ये डोमेन्स को भी हैक किया जा सकता है और उनके थ्रू भी
नॉर्मल एंड यूजर्स की सिस्टम का कंट्रोल किया जा सकता है या उनकी इन्फॉर्मेशन स्टील करी जा सकती है। ओके, उसके अलावा बिकॉज नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ रहे हैं तो इन यूज़र्स के इन पे टारगेट किया जाएगा और इनके क्रेडेंशियल स्टील किए जाएंगे, इनकी एक्सेस कीज की जाएंगे। इनफैक्ट इसके ऑलरेडी इंसिडेंट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर चैट जीपीटी के प्रीमियम अकाउंट्स, प्रीमियम सर्विसेज या स्टोलन क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक्टिव चैट जीपीटी अकाउंट्स ऑलरेडी सेल पे हैं। ओके, और उसके अलावा AI टूल्स को यूज़ करके साइबर अटैक किए जाएंगे, जैसे डीप फेक कॉमन है। मैंने एक 3-4 पॉडकास्ट पहले कवर किया था कि किस तरह से फेक ऑडियो और वीडियो बना सकते हैं नॉन सेलिब्रिटीज़, नॉन इन्फ्लुएंसर्स के, और गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। और क्योंकि चैट जीपीटी में या जनरेटिव AI में कैपेबिलिटी है कि इट कैन पोज एज अ पर्टिकुलर पर्सन। इनफैक्ट अब तो फेक वॉइसेस आ गए हैं, जैसे एमिनेम के रैप सॉन्ग्स हैं, कान्ये के रैप सॉन्ग्स अवेलेबल हैं, AI जनरेटेड वॉइसेस हैं, तो इट साउंड्स एज जेन्युइन एज द ओरिजिनल पर्सन। ओके, तो जो वॉइस आईडी डिटेक्शन जो बैंक में कई ग्लोबली यूज़ करते हैं, उनका क्या होगा, दे विल हैव टू कम अप विद न्यू वेज टू डिटेक्ट दिस फेक वीडियोज़ एंड ऑडियोज़। उसके अलावा फेक ऐप्स भी आएंगी, रोग ऐप्स, जो कि फ्री वर्जन देने के चक्कर में आप इंस्टॉल करेंगे और इवेंचुअली वो क्या करेंगी, आपकी इस रिसोर्स को क्रिप्टो माइनिंग के लिए, आपका अगर मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप डेस्कटॉप है तो उस पर वो लोग मलिशियस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है, तो क्योंकि इस लेयर में AI के डोमेन में 2 बड़े कंपोनेंट्स हैं, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है ऐप्स। इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर ऐप्स यूज़ कर रही हैं, जैसे एग्जांपल सबसे मोस्ट बेसिक है हार्डवेयर, फिर है उसके ऊपर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, गूगल, AWS, Azure, जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जिनके थ्रू इनके ऊपर आप अपनी AI बेस्ड सिस्टम से AI बेस्ड एल्गोरिथम रन कर सकते हैं। फिर डेटा प्रोसेसिंग के नोड्स हैं, और मैं अगर आप मेरी यूट्यूब पे हैं तो मैं आपको AI 50 2023 करके एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आप देखिए कि फोर्ब्स, सिकोआ और मेडिटेक ने एक ये मार्केट लैंडस्केप बनाया है और सारे कंपनीज मेंशन है किस तरह से ये टेक्नोलॉजी और ये इंडस्ट्री आ रही है स्ट्रक्चर के अंदर। तो इनमें से किसी भी कंपोनेंट पे अटैक किया जा सकता है यूजिंग वन और मोर टेक्निक्स। जैसे एग्जांपल, आपने एक बहुत अच्छी AI ऐप बनाई, लेकिन अगर आपने उसको गूगल क्लाउड पे होस्ट किया और आपने गूगल क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं रखा तो वो हैक हो जाएगी। API जो यूज़र्स हैं उसको यूज़ कर रहे हैं वो भी हैक हो सकते हैं। अगर आपने ऐप की API कंट्रोल नहीं करी, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं किया, तो वो भी हैक हो सकती है। ओके, तो इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपने कुछ मिस किया या आपने प्रॉपर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस नहीं लिए तो आप पे इम्पैक्ट आ सकता है एज अ बिजनेस और एज एन एंड यूज़र। ओके, तो बी केयरफुल। सो माई टेक अवे इज दिस, इफ़ यू आर एन एंड यूज़र डोंट ट्राई टू इंस्टॉल एवरीथिंग। आप जेन्युइन चीज़ों पे जाइए, आप समझिए। इनफैक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक सेपरेट सिस्टम है जिस पर मैं ये सब R&D करता हूँ। ओके, आई ट्राई टू डॉकराइज इट, कंटेनराइज इट। मेरे प्राइवेट डेटा उसमें कुछ भी नहीं है। ओके, जिस सिस्टम पे मैं काम करता हूँ, जितना मैं प्रिकॉशन ले सकता हूँ उतना मैं ले रहा हूँ। ओके, आई नो बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल एज ट्राई टू वर्क विद जेन्युइन कंपनीज, जेन्युइन प्रोडक्ट्स। फ्री आमतौर पे फ्री नहीं होता है। ओके, इस बात को याद रखिए। फ्री के चक्कर में हम लोग बहुत नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि AI के अंदर सब कुछ रिसर्च है, स्किल सेट एक्सपेंसिव है, तो आमतौर पे फ्री चीज़ें कम अवेलेबल होंगी। ओके, with that, thank you so much. I'll see you next time.